नमस्कार, पांडे न्यूज में आप लोगों को स्वागत है। अभी हम नवादा जिला अंतर्गत आढ़ा में मौजूद हूँ। पड़रिया आधा आधा ही बॉर्डर है। ये आढ़ा जम्मू जिला पड़ता है, यही नवादा जिला पड़ता है। अभी लोग जितने भी हैं यात्रा बाबा धाम लोग जा रहे थे, बाबा धाम से वहां से घूम करके रिटर्निंग कर गए हैं। भैया जी से हम बात करेंगे कि भैया आप लोग बाबा धाम गए तो कैसा लगा? आप लोग के कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोग यहाँ भोजन बना रहे हैं, बस यहाँ जाने के बाद, बाबा धाम जाने के बाद कहाँ कहाँ आपका यात्रा रहा? मेरे चैनल में स्वागत है आपको। धन्यवाद सर, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने बाबा धाम से आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अभी हम लौट रहे हैं। लौट रहे हैं जी। कब गए थे आप? हम लोग 10 तारीख को निकले थे। 10 तारीख को निकले थे जी। आज लौट रहे हैं। कहाँ कहाँ गए थे? हम लोग अभी बस बाबा धाम, उसके बाद बासुकीनाथ गए। बासुकीनाथ जाना जाइएगा? नहीं, वहाँ से लौट गए। बासुकीनाथ से भी लौट गए। हाँ। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि ठीक है आप बाबा धाम गए, लेकिन कोई परेशानी, कोई दिक्कत? वैसे कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमी लगा। जैसे हम लोग को जब लाइन लगाने लगे लोग, हाँ। तो लाइन लगाने के बाद जो एकरूपता होनी चाहिए सारे लोग को एक साथ जाने के लिए, हाँ। तो हम लोग बहुत आगे चले गए। बहुत सारी भीड़ बहुत आगे चली गई। हाँ। लेकिन बीच में फिर भीड़ को बीच में ही रोक के और लोग ये पुलिस प्रशासन अंदर घुसा दिया और हम लोग काफी दूर से फिर वापस लौट रहे हैं ऐसे ही। तो बहुत टायर्ड हो गए थे हम लोग उस स्थिति में, और परेशानी हुई उस समय कि हम लोग से बहुत सारे पीछे हैं। मतलब आपको कहना यह है कि प्रशासन के वहाँ मतलब व्यवस्था और चाहिए, ताकि हम लोग के दिक्कत, कमरियन वाला को दिक्कत नहीं होगा। मतलब भीड़ भाड़ में ठेला ठेली बहुत काफी हो जाते हैं, है ना? यही आप बता रहे हैं। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जितना भी आप लोग गए होंगे नहाने के लिए वहाँ, मतलब जल ढालने के लिए, तो आप लोग वहाँ कैसे पहचान जाते होंगे एक दूसरे को? उतना काफी भीड़ में एक साथ, मतलब कोशिश तो करते हैं कि लोग एक साथ रहे, है ना। उसके बाद भी अगर कहीं बिछड़ जाते हैं तो हम लोग फोन वगैरह कर लेते हैं, मोबाइल वगैरह। और ग्रुप रहता है, ग्रुप में अगर मेरे साथ कोई बिछड़ जाए तो किसी और के साथ है, किसी और के साथ है, जिनके पास मोबाइल ना है तो अपने साथी के साथ फोन कर। जी सर, आप आए कहाँ से? हम लोग आए हैं औरंगाबाद जिला। हाँ, दाऊदनगर प्रखंड जी, वहाँ से आए। जी हाँ। 10 तारीख के आप लोग रवाना हुए और बाबा धाम से जल ढार करके बाबा को क्या, बाबा से क्या मांगे हैं आप? बाबा से अमन शांति चैन मांगेंगे अपनी। कितना दिन से आप कमर लेके जा रहे हैं बाबा धाम? लगभग 10-12 साल से। 10-12 साल से। आपका मन्नत पूरा हुआ? बिल्कुल मन्नत पूरा हुआ। संतुष्टि मिलता है, सबसे बड़ी मन्नत यही है। मतलब हर साल इंतजार रहता है कि सावन आए और सारे काम धाम छोड़ के कम से कम ये रहता है कि रिलैक्स महसूस होता है। कैमरा पर ध्यान दीजिए। रिलैक्स महसूस होता है, लगता है कि चलिए अब कितना हो कष्ट है, दर्द है, बाबा के दर्शन करना है, वहाँ जाना है। और मतलब सारा को अलग हटके भैया जी से बात किए, थोड़ा सा माता जी से हम बात करते हैं कि आप लोग की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुआ? माता जी, मेरे चैनल में स्वागत है आप लोगों को। नहीं सर, दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, पैसे चलते चल गए। मतलब कहीं रास्ता में गए होंगे, कहीं गाड़ी रोके होंगे भोजन भाव बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, कोई दिक्कत रास्ता में? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से आप लोग जल ढार करके वापस लौट गए। माता जी, आप क्या मांगे बाबा से? क्या मांग लिए? सुखी संपत्ति मांग लिए, संपत्ति, पर परिवार, बाल बच्चा सभी लोग कुशल मंगल रहे, है ना? वहाँ से घूम के चले लेना, ये ढेर हो। माता जी, आपका नाम क्या हुआ? राजमिनी देवी। राजमिनी देवी। आपका घर ढेर ही औरंगाबाद से आए हैं आप लोग? चलिए, माता जी की बेचारा आए हैं। और अच्छा माता जी, आपने जो कमर लेकर के जल ढारने के लिए गए होंगे तो बहुत काफी भीड़ भाड़ होगा, तो आपने उतना भीड़ में आप पार लगा लिए? हाँ जी, हाँ सर, पार लगा लिए। हाँ, पार लग गया। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत आप लोगों को? अपना कस की है ना, अपना पर्स कस की है। अच्छा, पार लगा दिला। पार लगा दिए। बाबा को मतलब कि जो है आपका हृदय में, बाबा लोग तो बाबा धाम लोग सभी लोग जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हृदय में साफ होना चाहिए। और बाबा को जो है मन्नत मांगे हैं और बाबा को आशीर्वाद में, बाबा की हम आपको पास में जल ढारे और आप हमारा शरीर में ऐसा ऊर्जा प्रदान कीजिए, है ना? चलिए ठीक है। तो भोजन भाव यहाँ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी को दिखाइए, यहाँ पर गाड़ी लगा करके और लोगों ने भोजन भाव बना रहे हैं। और अभी हम आढ़ा में आप लोगों को सीन दिखा रहे हैं और जितने कमरिया हैं सब देखिए। आइए थोड़ा सा कैमरामैन फोकस कीजिए और देखिए, यहाँ लोग भोजन कर रहे हैं।
माता एवं बहन एवं भाई लोग सभी लोग देखिए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर आप भोजन करने के बाद और कहाँ रवाना होइएगा आप लोग? यहाँ कहने के बाद, बाबा धाम जाने के बाद अभी जाएंगे राजगीर। राजगीर? हाँ, राजगीर में घूमिएगा जी। उसके बाद फिर घरे चले जाएंगे। डाक बम चले गए? डाक बम देखिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। डाक बम का, डाक बम में कोई व्यवस्था नहीं है। डाक बम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। वहाँ जो हम डाक बम जो जाते हैं, जो 100 किलोमीटर मैंने 16 घंटा में जो दौड़ के जा रहा है, उसको भी लाइन में लगाने के काम हो रहा है। मतलब जो व्यक्ति 16 घंटा मतलब दौड़ के जाता है और उसको भी लाइन में लगाया जाता है। 10 किलोमीटर जाने पड़ता है। डाक बम जो है उनको तो बड़ा परेशानी उठाना पड़ता है। बहुत परेशानी होता है। कितना परेशानी बताइए? तो कितना उमंग से जाते हैं और वहाँ गेला के बाद हम मुमरा जाते हैं। तो ऐसा काम किस लिए करता है आदमी? तो वहाँ के प्रशासन इस प्रकार से करते हैं। हाँ, प्रशासन लोग कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था ही चीज तो है। इसका मतलब प्रशासन के जो है उनसे भी ऊपर में कोई होंगे, एसपी डीएसपी, तो उसी प्रकार हो। अब तो हम लोग तो जहाँ रहेंगे सामने उसी को ना कहेंगे। देखिए बेचारा बता रहे हैं कि डाक बम 16 घंटा जो है दौड़ करके जाते हैं जल बाबा को ढालने के लिए डाक बम, लेकिन ये बता रहे हैं बेचारा कि लाइन में लगा दिया जाता है। वहाँ प्रशासन के थोड़ा सा प्रशासन की कमी है और कुछ प्रॉब्लम है कि इस प्रकार से नंबर में लगाना चाहिए नहीं, क्योंकि उनको व्यवस्था दिया देना चाहिए कि नहीं आप जाइए जल ढार करके आइए, है ना। आपका नाम क्या हुआ सर? अमरेंद्र कुमार। आपका घर हुआ ओबरा प्रखंड। यही परेशानी आपका हो जी। और बाकी कोई दिक्कत ना, और कोई दिक्कत नहीं। बाबा भी तो दिक्कत है, ये है, उसके लिए मेरा कोई इतराज नहीं है। रास्ता में मेरा चलने में पैर हो जाए तो मेरी कमी है, लेकिन वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए जी। जो हम लोग पैदल जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हाँ। और वहाँ पे ये होता है कि चल जाइए नंदनी पहाड़, यहाँ से 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर फिर हमको आने पड़ता है। हाँ। जोड़िए क्या। देखिए सभी लोग भोजन कर रहे हैं और यहाँ देखिए पूड़ी बना रहे हैं, जलेबी पूड़ी, और लगते हैं हलवाई हैं का जी आप? जी हैं, मतलब हलवाई को लेकर के चलते हैं। जी, मेरे चैनल में स्वागत है आपको। क्या नाम हुआ सर आपने? संजय प्रसाद गुप्ता। संजय प्रसाद गुप्ता। हाँ। तो आप तो लगते हैं ना भोजन भाव इसीलिए लग रहे हैं कि हम हलवाई नहीं आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछे पूरी कचौड़ी बनाने के लिए आप आए हैं, है ना। तो अभी तो बाबा को जल ढारे हैं। हाँ, बाबा जल ढार दिए। कैसा लगा आपको? सीख रहा। ठीक रहा ना? आप पहला बार गए कि दोबारा गए थे? हम 5 साल से जा रहे हैं। 5 साल से जा रहे हैं। डाक बम भी गए थे? हाँ, डाक बम में व्यवस्था सही नहीं रहा। तो नहीं रहा। जो दौड़ के जाते हैं 16 घंटा उनको भी नंबर लगा दिया जाता हाँ, है। लगा दिया जाता है। एक मिनट थोड़ा जलेबी तो छानिएगा, थोड़ा से हमसे बात कर लीजिए 2 मिनट। हाँ। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब सभी को नंबर लगाना पड़ता है, 16 घंटा दौड़ के जाता था। नंबर लगाना ही पड़ता। बहुत काफी परेशानी आपको झेलना पड़ा, है ना। है ठीक है, आप भैया जलेबी बनाने में व्यस्त हैं और जलेबी बना रहे हैं और सभी लोग भोजन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग जो भी कमरियर वाला जाते हैं तो उनको नंबर में लगाते हैं, इस प्रकार से होना नहीं चाहिए। और मैं सरकार से ही आग्रह करना चाहता हूं कि डाक बम में व्यवस्था आपका नहीं है तो वह व्यवस्था ठीक ठाक करवाया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति पैदल जाते हैं तो उनको नंबर में लगा दिया जाता है, लेकिन उनको स्थिति देखना चाहिए कि भाई 16 घंटा दौड़ करके गए हैं, इनको नंबर लगाना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं हुआ 12 घंटा से लाइन में लगा था। 12 घंटा से? जी, 12 घंटा से मैंने इतना बोल बम में घूरा, कभी हम मैंने 7 बार घूमा गया। हाँ। इतना दिक्कदाई कभी नहीं हुआ था। बहुत काफी दिक्कत कठिनाई झेलना पड़ा। इतना घूरे वहाँ के प्रशासन जो है, अब जे समझिए हमने के लाइन में लगा के अगला जो व्यक्ति को मंदिर पर पहुँचा देते हैं। जो व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है वो लगले रह रहा है। मतलब आपका कहना यह है कि मैं 16 घंटा पैदल चला। हाँ, और फिर भी मुझे नंबर में लगा दिया जाए। हाँ, लेकिन आप डाक बम में जो भी व्यक्ति जाते हैं उनको तो नंबर लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि 16 घंटा पैदल जाना पड़ता है। डाक बम कर चल नहीं बोल रहे हैं, जो आम जो हमने जाते हैं उसका बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, आम जी, धाम। मैंने 12 घंटा 24 घंटा उसमें लगे रहते हैं और उसमें ठेला ठेली होता है। दूसरा बात है कि मंदिर में जैसी बाबा के दरबार में जाते हैं उसमें प्रशासन रहते हैं, उसमें जैसे ही जाते हैं इतना कस के ठेलते
हैं। रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए। 24 घंटा 36 घंटा से हम लाइन में लगे रहते हैं। तो बाबा के दर्शन जाते हैं देने, उसमें ठेला ठेली होकर फेंकते हैं, उसमें धोसरा जला के बाद बालक है, सारा चीज आदमी है।